अगर आपके वालिद को कोई फिरौन कहा था तो क्यों आप उस अख्तरुल साहब के पास चले गए? मेरे बाप को कोई गाली दे, मैं क़यामत की सुबह तक उसके पास नहीं जाऊंगा। शहनवाज भाई, हम लोग आपके पास नहीं गए थे, आपकी वालदा मोहतरमा ने फ़ोन किया था, मुकीम भाई ने फ़ोन किया था, आपके दामाद साहब जो डिप्टी कलेक्टर उन्होंने फ़ोन किया था। क़यामत के सुबह तक वो आदमी आरजेडी, जदयू, कांग्रेस में नहीं जाने वाला। और अल्लाह ने चाहा 2024 में, अल्लाह ने चाहा, अवाम का साथ रहा तो दारुस्सलाम जैसे इंदिरा गांधी गई थी, इंशाअल्लाह ताला तेजस्वी यादव भी जाएंगे। शहनवाज साहब केयर ऑफ में मंत्री एमएलए बने हैं, तस्लीमुद्दीन साहब का संघर्ष वाला एमपी मिनिस्टर नहीं बने हैं, जैसे तेजस्वी यादव अनुकंपा में बने हैं मंत्री एमएलए। लालू जी का संघर्ष पे एमएलए एमपी नहीं बने हैं, जैसे राहुल गांधी तपस्या पे नहीं बने हैं, जो राहुल गांधी अनुकंपा में बने हैं। तेजस्वी यादव 50 बार फोन किए थे अभी 7 दिन पहले। अख्तर साहब ने उनको कहा कि मेरा 122वां नंबर रहेगा ना तेजस्वी जी, 122वां रहेगा। तो तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से कहा, वहाँ पे मनोज झा भी बैठे हुए थे, कि आप फर्स्ट रहिएगा। इसी मोबाइल नंबर पे हम तो मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त को फ़ोन किया था, इसी नंबर पर मकसूद साहब को, वहाँ मेरे इसी नंबर जी, मकसूद साहब नीतीश जी के सेक्रेटरी थे, अभी डीएम गोपालगंज। पूछ लीजिए अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर करके कि मंत्री बना रहे थे। फिर अख्तरुल ईमान साहब को नीतीश जी ने वहाँ पर हाथ जोड़कर बोला था, अख्तर साहब या आरजेडी चले जाइए या जदयू में आ जाइए, मंत्रालय ले लीजिए, मैं आपको लोकसभा के लिए भी दूँ। अख्तरुल ईमान साहब ने नहीं गए। हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद जी हैं, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार के एआईएमआईएम के। कल ही हमने जो आरजेडी के एमएलए हैं शहनवाज साहब, जो पहले एआईएमआईएम के विधायक थे और जो अभी महागठबंधन की सरकार बिहार में गिरी उसमें आपदा प्रबंधन मंत्री भी थे, उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि अख्तरुल ईमान साहब राजद में जाने में इंटरेस्टेड हैं, वो अर्जियाँ दे रहे हैं टेबल के नीचे से, अभी बात चल रही है और 24 या 25 चुनाव तक उन्होंने ऐसा कहा कि हो सकता है कि वो ज्वाइन कर लें। तो हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, इनसे ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि क्या चल रहा है पार्टी के अंदर। आदिल साहब, क्या अख्तरुल ईमान साहब 2024 लोकसभा चुनाव या 25 के लिए राजद जाने की संभावना है उनकी? जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है, और क़यामत के सुबह तक अख्तरुल ईमान साहब कहीं नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ऐलान कर दिया कि अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अवाम ने साथ दिया तो कामयाबी होगी। और शहनवाज भाई जो बोला, मैंने भी वो देखा, तो शहनवाज भाई से ज़रा पूछ लिए, तेजस्वी यादव यही बात बोल दें तो काहे तेजस्वी यादव 50 बार फ़ोन किए थे अभी 7 दिन पहले। अख्तर साहब ने उनको कहा कि मेरा 122वां नंबर रहेगा ना तेजस्वी जी, 122वां रहेगा। तो तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से कहा, वहाँ पे मनोज झा भी बैठे हुए थे, कि आप फर्स्ट रहिएगा। तेजस्वी यादव क्यों नहीं किशनगंज में प्रोग्राम कर रहे हैं? और तेजस्वी यादव से पूछिए शहनवाज भाई, एएमयू किशनगंज पे कुछ नहीं बोले। 18 साल मलाई सब लोग खाया, हजारों करोड़ की संपत्ति सबकी बढ़ गई, जितने लालू यादव परिवार है, लेकिन क्यों नीतीश जी छोड़ दिए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 18 अप्रैल 2023 को पेशन गोई कर दिया था कि नीतीश जी फिर से भाजपा में जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, आपके चैनल ने भी चलाया था। अख्तरुल ईमान साहब ने नीतीश कुमार के बारे में 2014 के 16 अप्रैल को पेशन गोई कर दिया था कि नीतीश कुमार के पैजामा के अंदर आरएसएस का खाकी है। 16 अप्रैल, 10 साल पहले पेशन गोई कर दिया था। मैं अख्तर साहब के बारे में बता दूं, 2009 में तस्लीमुद्दीन साहब के खिलाफ अख्तर साहब को जदयू टिकट दे रही थी। अख्तरुल ईमान साहब ने बोला मेरे सियासी उस्ताद हैं, मैं कभी नहीं जा सकता है। 2014 में नीतीश जी की टिकट लिया, उस वक्त भाजपा के साथ नहीं थे नीतीश जी, तब अख्तरुल ईमान साहब ने, क्योंकि 2099 में हुआ था कि तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम और मौलाना असवारुल कासमी साहब मरहूम दोनों चुनाव लड़े थे और शहनवाज हुसैन जीत गए थे बीजेपी से, इसलिए अख्तरुल ईमान साहब 14 में नहीं लड़े। 2015 में लालू जी फोन किए थे कि अख्तर तुमसे कोई मामला नहीं, आ जाओ मेरे प्यारे, तब भी नहीं गए अख्तर साहब। 14 में नीतीश कुमार जी ने ऑफर दिया था कि लोकसभा हार भी जाइएगा, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब ने रिजाइन किया था। आप भी अगर रिजाइन कर दे तो आप पर हम कुछ नहीं बोलते, रिजाइन कर दीजिए, तेजस्वी यादव के कंधे पे चढ़ के विधानसभा चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि आवाम फैसला ले लेगी, हमें उस पर कोई नहीं होगा। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने रिजाइन किया था, सभी लोग को हम बताना चाहते हैं। तो रिजाइन करना तो उनकी मजबूरी थी। यहाँ पर आपके 5 में से 4 एमएलए चले गए, तो एक तरीके से हम इन चारों को भी बोलना, पार्टी ही उधर चला गया। मेरी नहीं, पार्टी नहीं गई है, 4 विधायक चले गए, तो मेजर पार्टी जो है नहीं, पार्टी नहीं जाती है, वो
विधायक गए हैं, पार्टी कभी नहीं गई। एक पंचायत अध्यक्ष भी बतला दीजिए कि कहीं का गया हो। मैं कह रहा हूँ जब विधानसभा के अंदर पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, हाँ, 5 में से 4 चले गए, तो विधानसभा के अंदर अच्छा, पार्टी सुनिए, चली मैं गई। आपको बता, इसी मोबाइल नंबर पे हम तो मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त को फोन किया था, इसी नंबर पर मकसूद साहब को, वहाँ मेरे इसी नंबर जी, मकसूद साहब नीतीश जी के सेक्रेटरी थे, अभी डीएम गोपालगंज। पूछ लीजिए अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर करके कि मंत्री बना रहे थे। फिर किसको मंत्री बना रहे थे? अख्तरुल ईमान साहब को। अच्छा। फिर नीतीश जी के घर पर हम लोग 28 अगस्त को गए थे, जो एक मुहर्रम वाला मामला हो गया था, 4500 लोग पे केस हो गया था। नीतीश जी ने वहां पर हाथ जोड़कर बोला था, अख्तर साहब या आरजेडी चले जाइए या जदयू में आ जाइए, मंत्रालय ले लीजिए, मैं आपको लोकसभा के लिए भी दूं। अख्तरुल ईमान साहब ने नहीं गए। 2019 में यही तेजस्वी यादव और मनोज झा जी फोन किए थे अख्तर साहब को, मैं ठाकुरगंज में, मैं अख्तर साहब था, कि अख्तर भाई चुनाव लड़ लीजिए राजद से। अख्तर साहब नहीं गए। 2019 में तो कांग्रेस का सीट था, तब भी तेजस्वी यादव ने फोन किया था। अच्छा। उसके बाद अभी एक कांग्रेस के बहुत बड़े सीनियर लीडर, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, सेक्रेटरी है पार्टी में, एआईसीसी में, अभी अख्तर साहब के घर पिछले 2 दिसंबर में आए थे। बोले कि अख्तर भाई कांग्रेस से आप लड़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान के पास टिकट के लिए अर्जी नहीं देना पड़ता है। और नाम भी बता दीजिए कौन आए थे? हम नहीं, क्या नाम बताए बेचारा, नहीं हम नाम नहीं बताएंगे। क्या है, सुनिए क्या बोले वो बेचारे का, वो होगा फिर जावेद साहब से दुश्मनी हो जाएगी। और सुन लीजिए, और मैं बता दूं, अख्तर शहनवाज भाई हम लोग आपके पास नहीं गए थे, आपकी वालदा मोहतरमा ने फ़ोन किया था, मुकीम भाई ने फ़ोन किया था, आपके दामाद साहब जो डिप्टी कलेक्टर उन्होंने फ़ोन किया था, जामिया अलीगढ़ जीएनयू ऐसा कोई जो अररिया से नौजवान जुड़े थे उन्होंने फ़ोन किया था। आप शहनवाज साहब यूसुफ मोटर में आए थे, हम आपके घर नहीं गए थे। आप सिल्लीगुड़ी में माजिद साहब के लिए पास आए थे, हम आपके शहनवाज भाई नहीं गए थे। और हम पूछना चाहते हैं, अगर इतने ही तेजस्वी यादव बहुत सीमांचल का दर्द लगते हैं तो सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का क्या हुआ? पानी शीशा का पुल राजगीर में बन गया, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, एएमयू किशनगंज पे अगर तेजस्वी यादव एक जरा बोले हो, और यही बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब ने सैयद फैसल अली जो अभी राजद में है, उनको सहारा में क्या इंटरव्यू दिया जोड़ दीजिएगा, उन्होंने बोला राजद जदयू कांग्रेस भाजपा सब एक है। तो इसीलिए तस्लीमुद्दीन साहब का वारिस अख्तरुल ईमान साहब है। हम बदलते नहीं हैं, हम सीमांचल की लड़ाई जहां पर तस्लीमुद्दीन साहब ने शुरू किया था, क़यामत के सुबह तक, जब तक आखिरी सांस रहेगी एमआईएम उसके लिए लड़ते रहेगी। ये कहते हैं कि तस्लीम साहब को ये फिरौन तक इन्होंने कह दिया था, इसमें क्या सच्चाई? आप दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड फिरौन तस्लीमुद्दीन साहब। आप तो मैं इलाके में कवरेज कर नहीं रहा था, नहीं किसी को, शहनवाज साहब किसी का भी दिखला दे कि तस्लीमुद्दीन साहब का एक भी वीडियो दिखा दे जिसमें अख्तर साहब ने कहा हो। और तस्लीमुद्दीन साहब की यह संस्कार नहीं था कि लालू जी का पैर छुओ, ना इस्लामिक संस्कार था, ना तस्लीमुद्दीन साहब का संस्कार था। हम तो पैर छूने नहीं बोले थे, हम तो ये नहीं बोले थे कि चारों एमएलए बिना चप्पल उतार के जाए। वहां पर लालू जी चप्पल पहने रहे, तेजस्वी तेज प्रताप चप्पल पहने रहे, जगदा बाबू चप्पल पहने रहे। बेचारा मेरा चारों एमएलए को क्यों चप्पल उतार दिया गया? कोई तानाशाही है लालू जी का घर? और लालू जी की पार्टी तस्लीम साहब छोड़े थे। चलिए थोड़ा उतना आगे नहीं जाके, अभी रिसेंट एक्टिविटी जो चीज़ें हुई हैं, गतिविधि, तो आप लोगों से अप्रोच किया गया कि आप समर्थन कीजिए अगर सरकार बन जाती है। और एकदम तेजस्वी यादव ने अप्रोच किया। क्या शर्तें रखी गई थी? हम लोग कोई शर्त नहीं, हम लोग 2020 में शहनवाज साहब के मोबाइल पे 100 बार, बिना किसी शर्त के समर्थन देना? हमारा हमारा एक ही शर्त है, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस, एएमयू किशनगंज, महानंदा बेसिन का जो अभी प्रेजेंट जो तस्लीम साहब ने शुरू किया था उसमें तरमीम होना चाहिए। ये उर्दू टीटी का मामला, उर्दू अनुवादक का मामला, उर्दू शमजुल हुदा मदरसा की बहाली, उर्दू एकेडमी, उर्दू काउंसिल का मामला, जो मुसलमानों के मुद्दे हैं, जो सीमांचल के मुद्दे हैं, वही है। 231 एकड़ जमीन है कोचा दामन में, मेडिकल कॉलेज शहनवाज भाई करा देते, सरकार के कद्दावर मंत्री आप थे। काउंसिल्स को जो आपने गिना है, या जैसे मदरसा बोर्ड है, तो क्या इसमें अध्यक्ष की कुर्सी वगैरह की भी मांग हुई थी? कुछ नहीं यार, हम लोग जूते के नोक पे रखते हैं मंत्रालय और अध्यक्ष की कुर्सी। पूर्णिया एयरपोर्ट करा दो तेजस्वी यादव। किशनगंज लोकसभा में डमी कैंडिडेट देने की इतनी तेजस्वी यादव की भी हिम्मत नहीं है कांग्रेस को डिक्टेट कर सके कि जावेद साहब का टिकट कटवा दे। तेजस्वी यादव की भी उस वो पोजीशन नहीं है। हम तो जानते हैं हम लड़ाई लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। अब शहनवाज साहब अपनी बात से पलट रहा है। अभी आप बोले कि 19 में राजद ये सीट देने को तैयार थी, अभी कह रहे तेजस्वी की हिम्मत नहीं है कांग्रेस से सीट इसलिए कि मौलाना सारूर कासमी साहब का इंतकाल हो गया था, एक नया कैंडिडेट की बात थी, अभी वो जीता हुआ कैंडिडेट है और जावेद साहब सीईसी का मेंबर बन गए हैं, यानी इलेक्शन बॉडी का जो सबसे टॉप इलेक्शन बॉडी होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका वो मेंबर बन गए। जावेद साहब दूसरे का टिकट का फैसला करेंगे, अब जावेद साहब का कोई टिकट का फैसला नहीं करेगा, ये आप समझिए। उस वक्त जावेद साहब वाज जस्ट एमएलए, नाउ ही इज ए प्रेजेंट सिटिंग एमएलए, द ओनली मुस्लिम एमपी ऑफ बिहार, झारखंड, ओनली मुस्लिम एमपी एंड यूपी। तो एक बड़ा खित्ता को जावेद साहब रिप्रेजेंट किए हैं,
आप समझ रहे हैं ना। तो कांग्रेस की इतनी भी साथ नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ब्रैकेट में माइनॉरिटी, राहुल गांधी का पूरा यात्रा मुसलमान के इलाके में जाता है। तेजस्वी यादव का सीए एनआरसी, कभी रोगोपुर में हिम्मत नहीं, कभी भागलपुर में हिम्मत नहीं, कभी बेगूसराय में हिम्मत नहीं। तेजस्वी यादव कहां करेंगे सीए एनआरसी का धरना? किशनगंज में करेंगे, अररिया में करेंगे, कटिहार में करेंगे, बलरामपुर में करेंगे। है हिम्मत तो करवा दीजिए रोगोपुर में। रिसेंट चीजें हुई ओवैसी साहब की सभा के दौरान, जिन लोगों ने आपके खिलाफ आरजेडी से चुनाव लड़ा था, जैसे कोचाधामन से शाहिद साहब, अब उनको आप ला रहे हैं, जाहिर सी बात है शायद कोचाधामन से टिकट की बात हो रही होगी, वो फ्यूचर में तय होगा। तो आप क्या फिर वही गलती नहीं कर रहे हैं कि राजद के लोगों को ही फिर अपनी तरफ ला रहे हैं, उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे, फिर वो राजद में चले जाएंगे? ऐसे कोई शर्त नहीं हुई है। हमारा मिशन सीमांचल की तरक्की और हमारा मिशन 2024। शाहिद साहब से कोचाधामन से कोई शर्त नहीं हुई कि आप उनको विधानसभा टिकट देंगे? शाहिद साहब से खुद पूछ लिए। शाहिद साहब तो अनकंडीशनल, क्योंकि वो हैदराबाद में बैरिस्टर साहब से मिले थे और इतनी मोहब्बत बैरिस्टर साहब दिए कि शाहिद साहब खुद जज्बाती होकर उन्होंने फैसला लिया। घर में बड़ा पोस्टर लगाया मैं बैरिस्टर साहब का। बाकी 4 लोग भी मोहब्बत में ही आए थे उस वक्त, लेकिन चले गए। शहनवाज साहब आए थे, उनकी वालदा ने फोन किया था, क्योंकि अख्तर साहब पर। शहनवाज साहब के आगे और बात करें अगर, इजहार रस्फी साहब हो गए, अंजार नईमी साहब हो गए, रुकनुद्दीन साहब हो गए, ये लोग भी तो जब आए थे तो यही मोहब्बत थी ना सदर साहब के लिए, आपके ओवैसी साहब के लिए। शहनवाज साहब की वालदा फोन किया था, अख्तर साहब पे कर्ज था नहीं उनको, क्योंकि अख्तर साहब पे कर्ज था, वो कर्ज हम उतारने हैं। बैरिस्टर साहब 2015 का चुनाव ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मस्जिद के मेंबर पर चढ़ के बोल सकता हूं कि तस्लीमुद्दीन साहब ने, बहुत लोग यहां पर किशनगंज के हैं जो 2015 में एमआईएम लड़ रही थी, तस्लीम साहब ने तन मन धन से एमआईएम की जीतने की वकालत की थी, तन मन धन से ऑन रिकॉर्ड बोले, क्योंकि तस्लीमुद्दीन साहब को इस मिट्टी का दर्द था। शहनवाज साहब केयर ऑफ में मंत्री एमएलए बने हैं, तस्लीमुद्दीन साहब का संघर्ष वाला एमपी मिनिस्टर नहीं बने हैं, जैसे तेजस्वी यादव अनुकंपा में बने हैं मंत्री एमएलए। लालू जी का संघर्ष पे एमएलए एमपी नहीं बने हैं, जैसे राहुल गांधी तपस्या पे नहीं बने हैं, जो राहुल गांधी अनुकंपा में बने हैं। अंजार नईमी साहब, इजहार साहब, रुकनुद्दीन साहब, ये लोग दूसरी पार्टियों से आए, आपने टिकट दे दिया, उसी तरीके से आप दूसरी पार्टियों को के लोगों को ले रहे हैं, इन्हीं को आप उस वक्त टिकट देंगे। आपके जो कैडर हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं जो पार्टी को यहाँ बनाए हैं, या इश्तियाक साहब हैं, या बहादुरगंज में मासूम साहब हैं, जो पहले से जुड़े हुए, उनको क्यों नहीं आपकी पार्टी टिकट? एकदम इंशाअल्लाह ताला इस बार तो 100% कैडरी को मिलने वाला है। पैसे वाले लोगों को इस बार नहीं देखिए, पैसा वाले लोग एक अलग फैक्टर है। इस बार 100% जो मेरे 24 में मदद करेगा, हम उसी का 25 में है। आपका ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं। उस वक्त आप बोलेंगे वो साहब पीछे से मदद की? नहीं, सुनिए, मासूम साहब ने भी अंजार नईमी साहब की वकालत की थी। ये वो मासूम साहब ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं, हम तो चाहते हैं कि मेरा मासूम भाई, इश्तियाक भाई, मेरा। आपकी भी बात कर रहा हूँ कि आप जैसे इतने दिनों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए भी पार्टी इस इलाके में जहाँ पार्टी का गढ़ है, वहाँ सोच सकती थी ना पार्टी की यहाँ कर सकते हैं। हम झंडा ही उठाने में खुश हैं, हम इसी में खुश हैं। हम, मेरा ये तमन्ना है, झंडा उठाने, दरी बिछाने उसी पे आ गए। हम एमआईएम का झंडा उठाने अल्लाह से दुआ करते हैं, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस में एमआईएम में रहूं। 243 विधानसभा, 40 लोकसभा, 101 अनुमंडल, 38 जिला और 8,500 ग्राम पंचायत में एमआईएम पहुंच जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल इमान का साहब का पैगाम पहुंच जाए, आदिल हसन एमएलए एमपी बन गया। बलरामपुर से भी आदिल हुसैन नहीं लड़ेंगे? कोई मेरा कोई तमन्ना नहीं है, अगर नहीं कोई तमन्ना नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 2 बार लड़के थक गए? थके नहीं, हम तो चुनाव, अगर जब पार्टी, मेरे लिए पार्टी फर्स्ट है। वो जरूर एमएलए एमपी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फॉर मी पार्टी इज माई प्रायोरिटी, एमएलए एमपी इज नॉट माई प्रायोरिटी। एकदम क्लियर स्टैंड है। अब शहनवाज भाई को बोलिए कि आपदा मंत्री रहे हैं, तेजस्वी सरकार में रहे हैं, जरा तेजस्वी यादव बतला दे कि इस सीमांचल पे व्हाइट पेपर जारी कर दे, तब समझेंगे कि बहुत इनकी सरकार में दम है। और फिर हम ऑन रिकॉर्ड, जब तेजस्वी जी का फोन आएगा, आप सरबजीत जी मंत्री रहे हैं इनका, आलोक मेहता मंत्री रहे हैं, ललित यादव मंत्री रहे हैं, सुरेंद्र यादव मंत्री रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में अख्तर साहब को दावत दे रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप विधानसभा का वीडियो चेक कर लीजिए, तेजस्वी यादव के चैम्बर पे इन लोगों ने दावत दिया। अख्तरुल इमान साहब का उतना कद हो गया है ना कि टिकट बांटने में। सबसे ज़्यादा सीमांचल की और किशनगंज की आवाम का शुक्रिया, कल तक पटना में और दिल्ली में दरबारी लोग टिकट के लिए करते थे, आज आपका बेटा, कोचाधामन का बेटा टिकट बांटने में है, अल्लाह का करम है। और शहनवाज भाई, आप ये नहीं बोलिए आपको तेजस्वी यादव ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये एमआईएम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब ने आपको दिल से गले लगाया है। और हम भी बहुत बात जानते हैं, आपने दारुसलाम में जो ओवैसी साहब के बारे में, जो एमआईएम के बारे में, जो अख्तरुल इमान साहब के बारे में जो कसीदा पढ़ा था, वो वीडियो जरा जुड़वा देंगे
अगर आपके वालिद को कोई फिरौन कहा था तो क्यों आप उस अख्तरुल साहब के पास चले गए? मेरे बाप को कोई गाली दे, मैं क़यामत की सुबह तक उसके पास नहीं जाऊंगा, चाहे एमपी एमएलए कुछ नहीं। यानी मतलब के लिए आप गए, आपके वालिद मोहतरम को कोई गाली दे और आप उसके बाद चले जाइए कि टिकट के लिए। मैं थूक दूंगा उस टिकट को, मैं एमएलए एमपी नहीं बनूंगा, लेकिन अपने अना से समझौता नहीं करूंगा। तो शहनवाज साहब आपसे यही गुजारिश है, सच बोलिए। अख्तरुल ईमान साहब को, बैरिस्टर साहब और तस्लीमुद्दीन साहब, मुझे याद है जब तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, बैरिस्टर साहब ने कहा कि सीमांचल और बिहार आज यतीम हो गया है। ये हमारे नेता का कॉल है। और अख्तरुल ईमान साहब ने हमेशा तस्लीम साहब की इज्जत दी, और क़यामत के सुबह तक वो आदमी आरजेडी, जदयू, कांग्रेस में नहीं जाने वाला। और अल्लाह ने चाहा 2024 में, अल्लाह ने चाहा, अवाम का साथ रहा तो दारुस्सलाम जैसे इंदिरा गांधी गई थी, इंशाअल्लाह ताला तेजस्वी यादव भी जाएंगे।